ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम से यह भारतवर्ष हुआ। और जानते हैं भारत भूमि हमारी ऐसी है जहाँ पे सभी देवता यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। वो साधारण नहीं है। जहाँ पे अपने देखिए अधिकतर भगवान जितने भी अवतार जन्म लिए भारत में ही लिए कि नहीं लिए। हमारे भारत जो एक कर्म भूमि है, जो विदेश इत्यादि है ये विषय भोग भूमि है। कर्म भूमि सिर्फ भारत है हमारी, कि यहाँ पे हमें कर्म करके अपने जीवन को हम सार्थकता में बदल सकते हैं, जीवन को वास्तव में परमात्मा में लगा सकते हैं। और बाकी देशों में चले जाइए विषय भोग भरे पड़े हमारे, कि नहीं भरे पड़े हैं। तो हमारा भारत पहले अजनाब खंड जिसका नाम था उन्हीं के नाम से भरत हो। महाराज यहाँ पे आप विचार करिएगा, 100 पुत्र थे ऋषभदेव जी के। उपदेश देने के बाद 9 पुत्र जब तक करने चले गए 9 योगेश्वर हो गए। 9 योगेश्वर जो है उच्च कोटि के ऋषियों की गिनती में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। क्षत्रिय थे, अब विचार करिएगा, क्षत्रिय थे, 9 योगेश्वर हो गए, पूजनीय हो गए। महाराज उनके ब्राह्मण भी पैर रख रहे हैं, क्षत्रिय भी रख रहे हैं, वैश्य भी रख रहे हैं, शूद्र भी रख रहे हैं, सब पैर रख रहे हैं। भले क्षत्रिय कुल में जन्म लिए, लेकिन उन्होंने अपने कर्म को इतना महान बनाया। आप विचार करिए, राम जी क्या थे, क्षत्रिय थे कि नहीं थे? उन्होंने क्या किया, मर्यादा को स्थापित किया, पूजनीय हो गए। रावण क्या था, ब्राह्मण था, लेकिन अपने आचरणों की वजह से मारा गया। उसका कोई भी सम्मान नहीं करता कोई पूजा पाठ करता नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम आचरण विहीन हो जाएंगे तो ये मायने नहीं रखता हम किस वर्ण में जन्म लिए हैं। मायने बस ये रखता कि हम किस आचरण को अपना के रखें। 9 योगेश्वर हुए, बचे कितने? 91 पुत्र। 9 पुत्र 9 वर्ष के, मतलब 9 देश के राजा हो गए। समझ रहे हैं ना बातों को आप? कितने बचे? 82। अब 82 पुत्रों में एक बड़ा वाला पुत्र राज सिंहासन में बैठा दिया गया, जिनका नाम भरत है। और 81 पुत्र जप तप के प्रभाव से यज्ञ आदि कर करा के ब्राह्मण हो गए। अगर जाति पात होता तो ये कैसे परिवर्तित हो पाते? भरत जी हमारे राजा बनते हैं। उसके बाद करोड़ों वर्ष राज्य करने के बाद अपने पुत्र को राज्य तिलक करके पुलह मुनि के आश्रम पे गंडकी नदी के किनारे चले जाते हैं, जब तप करने लगते हैं। एक हिरण जो गर्भ अवस्था में थी, उस मृगी को वो देख रहे थे कि वह नदी में जलपान कर रही थी। तब तक एक सिंह की गर्जना की आवाज को सुनकर वह भयभीत हो गई और भय के कारण वह नदी में छलांग लगा दी। और उसी समय उसका प्रसव हो गया, गर्भपात हो गया, बच्चा नदी में गिर गया और हिरण व मृगी जाके उधर नदी के उस पार मृत्यु को प्राप्त कर गई। भरत जी ने देखा, उनके अंदर दया आ गई कि बच्चे को बचा लेना चाहिए, जीवात्मा है, जीवात्मा को बचाकर उसका पालन पोषण कर देंगे, जब चलने योग्य हो जाएगा जंगल में छोड़ देंगे। विचार तो अच्छे थे, लेकिन देखिए आप गलतियां क्या हो जाती हैं। भरत जी से सेवा करते करते उससे स्नेह हो गया, उनको मोह हो गया। और कैसा मोह हो गया? पुत्रवत मोह हो गया। क्षणिक मात्र के लिए भी अगर आंखों से ओझल हो जाए, महाराज चिल्लाने लगते थे, अरे मेरे पुत्र कहाँ गए तुम, कहाँ गए, किधर हो? एक दिन बाद हिरण के झुंडों के संग चला गया। उसके बाद भरत जी को बड़ा वियोग हुआ, वो अपने प्राणों को त्याग देते वहीं पर। हिरण के अंतःमति सहगति, मरते समय जैसे हमारी मति विचारधारा रहेगा वैसे हमारी गति होगा। उन्होंने विचार हिरण को करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया, तो उनका जन्म हिरण के रूप में हुआ। लेकिन स्मृति बनी रही, मतलब दिमाग की मेमोरी फारट नहीं हुआ। उनको याद था कि मैं पिछले जन्म में राजा था, भरत था, इसी कारण से मृग बना। जन्म लेने के बाद फिर आए पुलह आश्रम पे मृग के रूप में, हिरण के रूप में, उसी गंडकी नदी के बीच में अपने आप को खड़ा करके अपने प्राणों को त्याग दिए। तीसरी बार जन्म हुआ उनका एक ब्राह्मण के यहाँ, अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ।
4 भाइयों के साथ वो रहते थे। उनके पिताजी पढ़ाते थे लेकिन पढ़ना नहीं चाहते थे, उनको सब याद था, पढ़ना नहीं चाहते। कारण कि पढ़ना प्रारंभ करेंगे फिर मोह माया में बच जाएंगे। 2 बार तो वैसे हमने इस मोह माया में फंस कर यहाँ वापस आ गए। तो उनका नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ भरत जी को खूब पढ़ाने की चेष्टा किए, उनके पिताजी नहीं पढ़े, पिताजी की मृत्यु हुई, माता भी मृत्यु को प्राप्त हुई। अब क्या हुआ, भाइयों ने विवाह किया, भाभियां आई, उन्होंने जड़ भरत जी के साथ दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। पतियों को अच्छा खासा भोजन कराते, पवाते, जो बचता वो ले जाके जड़ भरत जी को पवाते। अच्छा, जड़ भरत जी कैसे थे, मिलता जो मिलता पा लेते थे, कोई चिंता नहीं। एक दिन भाभियों ने कहा, ये किसी काम न काज का दुश्मन अनाज का बना बैठा, इसको कोई काम दो, हमारी बस की नहीं है, खिलाएंगे हम इसको। तो भाइयों ने सोचा चलो कुछ काम का नहीं है, खेत में लगा देते हैं महाराज। उसको लेके गए खेत में, बोले भैया एक काम करना, खेत में जो घास है ना इसको निकाल देना। अब जड़ भरत जी सोचे घास निकालूंगा कल और काम दे देंगे, उन्होंने धान घास दोनों निकाल दिया, खेत पूरा खाली कर दिया। अब जब भैया लोग आए देखे पूरा खेत साफ, भैया इतने बड़े बड़े धान हुए थे, 3 महीने से रहे थे, पोष रहे थे उसको। बोले ये क्या किया मूर्ख तुमने? बोले भैया आपने कहा था घास निकाल दो तो हमने सारे घास निकाल दिए। बोले मूर्ख, मैंने घास कहा था, धान नहीं। बोले हम पहचाने नहीं पाए कौन धान है कौन घास, आपने बताया ही नहीं था कि ये घास है ये धान है। बोले चल तेरे बस की ये काम नहीं है। पहले खेतों में मचान बनाए जाते थे, उन मचान पे बैठा दिया। बोले काम करो तुम, ये ज्वार की खेती है, यहाँ पे किसी पक्षियों को मत आने देना, पशु को मत आने देना। बोले ठीक है भैया। अब भैया लोग उनके चले गए पांडित्य कर्म में। अब वो मचान पे बैठ के राम का भजन कर रहे हैं, प्रभु का भजन कर रहे हैं। तब तक कुछ चिड़ियों का झुंड आता है और जैसे ही पाने के लिए खेत में प्रवेश करते हैं, जड़ भरत जी भगा देते हैं। और भगाने के बाद उनको बड़ा दुख होता है, क्यों संत हृदय है। बोले मुझे अधिकार किसने दे दिया महाराज भगाने का। और चिड़ियों को बुलाने लगे, क्या कह के, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ प्यारे चिड़िया भर भर पे, खाओ चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज बुलाने लगे, आओ आओ खाओ, ये तुम्हारे लिए खुला भंडारा है, हमारा मती मारी गई थी जो तुम्हें भगा दिया, बुरा मान गई क्या? चिड़ियों को बुलाने लगे, पुचकार पुचकार कर। चिड़िया आते हैं, भरपेट भंडारा चलता है। महाराज भाई आके आश्चर्य गए, अरे तो क्या कर रहा, खेत को बर्बाद करने में लगा क्या, फसलों को भगा देते महाराज। और भगवान का नाम जपते जपते और निकल जाते हैं मार्ग में। भरत जी के चरित्र को देखिएगा, जड़ भरत जी चल देते हैं, एक वट वृक्ष के नीचे जब तब करना प्रारंभ करते हैं। संक्षिप्त में कहूंगा, समय अब बढ़ता जा रहा है और भी कथाएं यहीं पे अटका रहूंगा तो कल्याण हो गया। महाराज जड़ भरत जी भजन करने लगे, डाकू आए, उनको लेके जाते हैं, बलि के लिए तैयार करते हैं। भगवान का धन्यवाद बोलते, कभी कहीं कोई प्रश्न नहीं किया, क्यों लेके जा रहे हो, कहाँ चलो, किस कारण से चलो, कुछ नहीं, जैसा बोले करते गए। जब भद्रकाली के सामने उन्होंने कहा प्रणाम करो, भद्रकाली के सामने उन्होंने सर को झुकाया। जैसे ही वह डाकू का सरदार जड़ भरत जी के सर को काटने का प्रयास किया बलि चढ़ाने के लिए, तब तक भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और उसी खड्ग को लेकर सारे डाकुओं को मार डाला।
हमारे जड़ भरत जी वहां से उठते हैं, तनिक मात्र भी संदेह नहीं करते, भजन करते हुए मैया को प्रणाम करके निकलते हैं। फिर भजन करते हैं। एक दिन रहुगण जा रहे थे कपिल भगवान का दर्शन करने। यहाँ पे सुनिएगा, बड़े मर्म का विषय है। रहुगण जा रहे थे कहा? भगवान का दर्शन करने के लिए। किसका? कपिल भगवान का। तो पालकी में बैठ के जा रहे थे, एक कहार उनका अस्वस्थ हो गया, तो उन्होंने कहा किसी कहार का प्रबंध करो। तो जड़ भरत जी को ही सिपाही गए, पकड़ के लेके चले आए। अब उठाने लगे। संत का एक आदत होता है, स्वभाव, कि वो अपने आगे पगों को देखते हुए चलता, दो पग आगे का, कि कोई जीवन आ जाए, जीव हत्या ना हो जाए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं महाराज संत होते कैसे हैं? संत का मतलब जान लीजिए, जिसके सामने, जिसके समीप जाने के बाद आपकी समस्याओं का अंत हो जाए, वही संत है। किन समस्याओं की बात कर रहा हूं? विषय भोग रूपी समस्याओं की नहीं, जीवन में भगवत प्राप्ति के बीच में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं का अंत हो जाए, उसे संत कहते हैं। महाराज संत का तात्पर्य यह नहीं होता आप घर द्वार सब छोड़ दीजिए, संतत्व की भावना उत्पन्न हो जाए, वही संत है। संत का स्वभाव होता है कि वह लोगों को देखकर, बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है, लोगों को सुख में देखकर प्रसन्न होता है। लेकिन हम लोग संत के स्वभाव के नहीं रह गए। महाराज पड़ोसी 4 व्हीलर ले आया तो भगवान से क्या मनाना प्रारंभ करते? महाराज चारों चक्का उसका पंचर कर देते। कैसे 4 व्हीलर ले लिया? तो हम लोगों के अंदर विकार उत्पन्न हो गए, ईर्ष्या का। तो संतत्व की भावना यही कि सबको प्रसन्न देखकर प्रसन्न रहना, सबको दुखी देखकर अपने आप को दुखी कर लेना, यही संत है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब जड़ भरत जी चल देते हैं, आगे देते एक चींटी की लाइन जा रही, कूद जाते हैं। रहुगण के सर में पालकी लगती है। रहुगण को रहुगण निकलते डांटते, कह रहे कौन दुष्ट है, ढंग से चलाओ पालकी। सभी कहार जितने थे डर गए, बोले महाराज हम नहीं है, ये नया जो आया है ये समस्या कर रहा है चलने में। देखते हैं, उन्होंने सोचा व्यंग बोलूं, तो हो सकता है व्यंग बोलने के बाद अच्छे अच्छे काम करना प्रारंभ कर देते महाराज। उन्होंने व्यंग बोला, अरे इतना दुबला पतला शरीर, हट्टे कट्टे थे जड़ भरत जी। उन्होंने कहा अरे इतना दुबला पतला शरीर जिसके अंदर बल है ही नहीं, उससे पाल के उठवा रहे हो आप लोग। जड़ भरत जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर अपने मस्ती में मस्त फिर चले, फिर कूद गए आगे किसी जीव को देखकर। फिर लग गया रहुगण के। फिर वो क्रोध में आके बोला, तुम्हारे शरीर को मार मार के पतला कर दूंगा, मैं तुम्हें बहुत बड़ा दंड दूंगा, ढंग से चलो। तीसरी बार जब फिर चलने लगे, फिर जड़ भरत जी कूद जाते हैं। फिर लगता है, फिर अब की बार क्रोध में आकर बोला, क्या तुम्हें अपने मृत्यु का भी भय नहीं है? लगता है तुम्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। जड़ भरत जी अब बोले, अगर अब नहीं बोलूंगा तो बहुत बड़ा अपमान कर जाएगा, क्योंकि ये भगवान के पास जा रहा हूं। भगवान कहते हैं जो भक्त का, संत का, ब्राह्मण का अपमान करके आएगा उसको हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर आज मैं उसको रोकूंगा नहीं तो दुनिया वाले कहेंगे जड़ भरत जैसा विद्वान रहुगण को अपराध करने से रोक नहीं पाया। तो वहां पे उन्होंने कहा, हे राजन, बड़े प्रेम से ऐसे, हे राजन तुम किसको मारोगे? आटा पीसा हुआ हो उसको कितना पीस पाओगे? मैं तो अपने आप को जीवित मानता ही नहीं हूं। जब इतना बात सुना, रहुगण पालकी से सर को बाहर निकाल के ऊपर से नीचे ध्यान पूर्वक देखने लगा तो कंधे पर एक जनेऊ पड़ी हुई। जब देखा तुरंत पालकी से कूद गया और चरणों को पकड़ लिया। बोला, महाराज इस संसार में हमें भय किसी से नहीं लगता। बोले, किससे नहीं लगता? बोले, ना हम विशंके सुरराज वज्र, नात्यक्ष शूलान्नयमस्य दंडात्, ना हम विशंके सुरराज वज्र। महाराज मैं उस इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता। बोले, तब किससे डरते हो? बोले, नात्यक्ष शूला नयमस्य दंडात्,
न मैं शंकर के त्रिशूल से डरता हूँ। बोले तब किससे? यमराज से डरते? बोले ना, न यमस्य दंडात्, उनसे भी नहीं डरता। बोले तब भैया किससे डरते हो? बोले नाग्न्यार्क शोमा नीलवेत पास्त्रा, न मैं अग्नि के, कुबेर के, चंद्रमा के, सूर्य के, इनके अस्त्रों से भी नहीं डरता। बोले महाराज डरते किससे ये तो पहले बताओ। बोले छंके वृषम ब्रह्म कुलावमानात्, केवल मैं डरता हूं तो कहीं ब्राह्मण का अपराध ना हो जाए, और कहीं ब्राह्मण का अपराध हो गया तो इस संसार में मुझे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं उनसे भी एक बार विद्रोह कर सकता हूं, भगवानों से भी विद्रोह कर सकता हूं, लेकिन गुरु से, ब्राह्मण से, संत से, भक्त से अगर कहीं इनका अपमान हो गया तो महाराज फिर समूल नष्ट हो जाएंगे हम। और कुछ विधर्मी उत्पन्न हुए हैं जो इनसे विद्रोह करना प्रारंभ कर दिए हैं, क्योंकि अब विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं वो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। क्या बात है, अद्भुत। तो रघुगण ने कहा प्रभु आप ये बताइए, आपने कैसे कह दिया कि हमें पीड़ा नहीं होती? शरीर भाई, शरीर को कष्ट दोगे तो पीड़ा होगी। बोले महाराज ये बताइए, रघुगण देखिए दृष्टांत कैसा दे रहा। बोला एक पतीला रख दे, उस चूल्हे पे, उस पतीले के अंदर जल डाल दिया। चूल्हा जलाने के बाद पहले पतीला गर्म होगा, पतीले के अंदर रखा जल गर्म होता है, उसके अंदर चावल डाल दो, चावल पक जाता है। अग्नि किसको स्पर्श कर रखी है? बर्तन को, लेकिन बर्तन के अंदर रखे हुए चावल जल भी पक जा रहे हैं। तो कैसे मान ले कि शरीर को कष्ट नहीं होता? तो जड़ भरत जी कहते हैं अरे रघुगण इन जड़ पदार्थों का दृष्टांत क्यों दे रहे? जानते हो शरीर को कष्ट दुख कब होता है? आप लोग जानते हैं? कोई जानता है शरीर को दुख और कष्ट कब होता है? कोई जानता है? बाबूजी आप जानते हैं शरीर को दुख और कष्ट कब होता है? जड़ भरत जी कहते हैं कि रघुगण पता है? रघुगण ने कहा नहीं पता सरकार। बोले शरीर को दुख कब होता है? जब हम शरीर को मन से लगा के रखेंगे। हमारे दुख का मूल कारण हमारा मन होता है। मन ही हमारे सदगति का भी कारण बनता, हमारे विनाश का कारण बनता, हमारे दुख का कारण बनता, सुख का कारण बनता। गीता में कहा गया मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही है ऐसा जो मनुष्य को मोक्ष तक प्रदान करा सकता है। अब कैसे आपको एक दृष्टांत देता हूं। कभी कभी क्या होता है जब हम किसी काम में लगे रहते हैं तो हमें भूख भी लगी रहती है, लेकिन आभास नहीं होता, एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन को हमने भूख तक जाने नहीं दिया। एक एग्जाम्पल लीजिएगा, आपका मित्र आपको गाली देकर बात करेगा, आपको बुरा नहीं लगता। अरे मित्र है, लगता है बुरा? कदापि नहीं लगता। क्यों? मित्र है। और कोई बाहर वाला गाली दे दे तो बुरा लग जाता। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी बातों को मन से ले लिया और मित्र की बातों को मैंने मन से नहीं लिया। तो कारण क्या हुआ? मन ही तो हुआ हमारा। तो जीवन में याद रख लेना, जब तक हम अपने आप को मन से लगाकर रखेंगे तब तक हमें दुख होगा। तो जीवन में याद रख लेना, हमारे दुख का मूल कारण हमारा मन होता है। हम मन को किस स्थिति में लेके जा रहे हैं ये मायने रखता है। तो जड़ भरत जी ने कहा मैंने अपने शरीर को आत्मा मान लिया प्यारे, आत्मवत। बोले पंडित किसे कहते हैं? बोले आत्मवत सर्वभूतेषु यह सपश्यति पंडिता। जो सभी को आत्मवत रूप में देखे, सभी को समान रूप में देखे, उसी को तो कहते हैं। महाराज इस प्रकार से समझाते हैं। रघुगण जी समझ जाते हैं, प्रणाम करते हैं। अहो भाग्य हमारे कि आप जैसे गुरु मिले हमें। रघुगण चल देते हैं, भजन करते हैं। जड़ भरत जी भजन करके अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं। इसके बाद